जय जय श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, बहुत सारे भक्तों के मन में हमेशा एक विचार रहता है, उनके मन में एक विचार आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की रचना की तो वो 7 कांड है, उसको 7 अध्याय भी कह सकते हैं। 7 कांड है, जिसमें पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड और चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। अब इन 7 कांडों में ये जो सुंदर कांड है, उस सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज ने 75% राक्षसों को मारा है। यह सुंदर कांड नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, इसके विषय में वाल्मीकि रामायण में भी कुछ चर्चा है और अन्य विद्वानों ने भी चर्चा किया है। सबों का मत है कि लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसा है, यानी 3 पहाड़ पर लंका बसा हुआ है। उसमें एक जो सुबेल पर्वत है, उस पर रावण की सैन्य व्यवस्था है, जितने भी गोले बारूद हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, ये सारे सुबेल पर्वत पर हैं। और नील पर्वत जो है, उस पर्वत पर रावण का रनिवास है, बहुत बड़ा महल है, सारे उनके परिकर जो हैं, स्वजन जो हैं, उसी नील पर्वत पर रहते हैं। और तीसरा है सुंदर पर्वत। तो सुंदर पर्वत पर रावण की पुष्प वाटिका है, अशोक वाटिका है, उसमें अनेक प्रकार के फल फूल लगे हैं। और उस अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे माता सीता को ले जाकर के रावण रखा और मैया सीता हे राम का निरंतर जाप करती हैं। माता अनुसुईया द्वारा दिया गया जो दिव्य वस्त्र है वही पहनी हुई है, और वह ऐसा वस्त्र है कि न भी स्नान करने के बाद में, न श्रृंगार करने के बाद भी वो चमकता रहता था वस्त्र। माता हे राम का निरंतर जाप करती हैं। हनुमान जी जब चले हैं माँ सीता की खोज में, तो उस अशोक वाटिका में पहुँचते हैं और पहुँच करके उन्होंने क्या देखा कि माता सीता जीर्ण शीर्ण अवस्था में हे राम का निरंतर जाप कर रही हैं। बड़ा कष्ट में माता है। हनुमान जी ने विचार किया कि अरे ये तो आदिशक्ति भवानी की अवतार है और यहाँ इतनी कष्ट सह रही है, माँ लीला कर रही है, इनको कष्ट को कैसे दूर करें। इसलिए हनुमान जी ने राम कथा कहना प्रारंभ किया और राम कथा सुनो हे राम कहानी, सुनो हे राम कहानी। और राम कथा कह करके मैया को स्वस्थ किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा गुण वरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम कथा गुण वरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाई, आदहु ते सब कथा सुनाई। मैया के कानों में जब कथा पड़ी तो माता स्वस्थ हो गई और कहती है कि मैं 10 वर्ष चित्रकूट में रही, बहुत सारे स्थानों में गई, भगवान की कथा को श्रवण किया। इस प्रकार के कथा कहने वाला इस लंका में कौन आ गया। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हुए हैं अशोक के, कहते हैं कि माता, कथा कहने वाला तो कथा सुंदर कह रहा है, लेकिन कथा जो कह रहा है वो कथा कहने वाला सुंदर नहीं है। कथा तो सुंदर है लेकिन कथा कहने वाला सुंदर नहीं है।
मैया कहती है जो भी हो आओ मेरे समक्ष आओ, और माता के समक्ष जाते हैं हनुमान जी, माता का दर्शन करते हैं और मैया गदगद हो जाती है, पुत्र बना लेती है। कहती है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि की दाता असवर दिन जानकी माता, 8 सिद्धि नवनिधि की दाता बना देती है। और फिर मैया विचार करती है मैंने पुत्र बना लिया, सभी सिद्धियां दे दी, लेकिन यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, कहीं इस पुत्र को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए अजर अमर गुण निधि सित हो करहूँ बहुत रघुनायक छो, अजर अमर बना दिया। हनुमान जी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब कृत कृत भयऊ में माता आशीष तब अमुख्य विख्याता। कहते हैं कि मैया आप कुछ नहीं चाहिए। तो सुंदरे सुंदरे राम सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरे कथा सुंदरम किम न सुंदरम। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा, क्योंकि सुंदर कांड इसलिए पड़ा कि अशोक वाटिका में मैया है उसी सुंदर पर्वत पर, और वहाँ पर माता को दर्शन देते हैं हनुमान जी, माता का दर्शन करते हैं, सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती है और खुशी पूर्वक प्रभु के पास आकर के माता का संदेशा ला करके बताते हैं, दिखाते हैं। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है, और जो भी व्यक्ति इसे नित्य पाठ करता है उसका भी जीवन सुंदर हो जाता है। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।